हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ पैथोफिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से कि जीपैट में रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जनरली बच्चे पैथोफिजियोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो फार्माकोलॉजी को ही पढ़ के जाते हैं। बट कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो फार्माकोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी के मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी में से कौन कौन से वो टॉपिक देखने हैं जहाँ पर से क्वेश्चन आता है। तो जनरली यहाँ पर देखिए पैथोफिजियोलॉजी में 1 से लेकर 3 या 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 से 3 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी में आते हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी यहाँ से आए हुए हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलरली। तो जो आपके टॉपिक हैं वो हो गया सेल इंजरी, इम्यूनोपैथोफिजियोलॉजी, नियोप्लास्टिक डिजीज, इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर्स, लेबोरेटरी टेस्ट एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो बेसिकली देखिए सेल इंजरी से रेगुलरली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सेल इंजरी जो आपका सेकंड चैप्टर है, उससे जो है क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है। 2021-2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इम्यूनोपैथोलॉजी, तो यहाँ पर जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे रेगुलर पूछे गए हैं। एक आपका जो है चैप्टर है नियोप्लास्टिक डिजीज, मीन्स कि कैंसर। तो कैंसर से रेगुलर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ टर्मिनोलॉजीज दे दी जाती हैं और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैंसर की जरूर पढ़ के जाएं। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया ही है। फिर उसके बाद में आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चारों टॉपिक जो हो गए, यहाँ से लगातार हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आपके कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि लेबोरेटरी डाटा, तो यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट हो गए या लेबोरेटरी जो टेस्ट हैं आपके, जैसे एलिजा रीडर वाले जो टेस्ट है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एलिजा का एक क्वेश्चन आप लोगों के आ जाता है। और इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर, उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली ये जो 6 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए, इनमें से 6 में से 4 टॉपिक में से रेगुलरली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सेल इंजरी बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं, नियोप्लास्टिक डिजीज़ बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी आप करके जाएं। क्लियर? तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग कवर कर पाएंगे। जनरली बच्चे इस पूरे ही सब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बट उसमें से सारे चैप्टर्स कवर नहीं करने, केवल ये 3 चैप्टर ही आपको कवर करने हैं। तो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने यहाँ पर कंटेंट दिया है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो एटलीस्ट आपके एक फ्रेंड को तो आप शेयर कर ही सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।